ये पूछ रही हूँ, पुलिस वालों से झड़प करके, ताकत दिखाकर आखिर क्या हासिल हो गया आपको? मैं आपसे ये जानकारी, क्योंकि जो भी इस मामले में सच है उसका देश के सामने आना जरूरी है ना। बिल्कुल आना जरूरी है। 7 साल से ईडी क्या कर रहा था बताइए, पूछिए ईडी का रोल क्या था? 7 साल तक कोई फंडिंग। और कोर्ट क्या कह रहा है? ये जो हाई कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र कर रहे थे, वो कह रहा है वेदर इट इज चीटिंग, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्पे इट आउट ऑफ दिस स्टेज। और आखिरी में कह रहे हैं विदाउट कास्टिंग एनी रिफ्लेक्शन ऑफ मेरिट ऑफ द केस, वो कह रहे हैं हम केस की मेरिट पर बर्ड आई व्यू से देखा है और ये ट्रायल और चार्जशीट के समय तय करेगा। मैं उत्तर दे दूंगा, मैं उत्तर दे दूंगा। आ रही हूँ गौरव जी। कांग्रेस पार्टी ने जो लोन दिया उसका क्या हुआ? तो देश के लोगों सुनो, आजादी के आंदोलन के लिए जो पत्रकार अपनी लड़ाई लड़ रहे थे उनके परिवारों को तनख्वाह दी गई, उनके वीआरएस के पैसे चुकाए गए, और जो कंपनी की जो सारी प्रॉपर्टी लीज की थी आज भी वो प्रॉपर्टी उसी एजीएल में है, नेशनल हेराल्ड की, यंग इंडिया में ट्रांसफर नहीं हुई है। यही बातें तो आपको समझानी है, लेकिन ताकत का प्रदर्शन करके, पुलिस वालों से झगड़ करके, और ये कहना कि ईडी तो दरअसल मुखौटा बन चुकी है सरकार की। अगर आप कह रहे हैं कि कुछ है ही नहीं तो वो बताइए ना देश को। गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं 7-8 सालों से ईडी ने इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की है? वैसे तो बहुत सारे ऐसे मामलों में हम सब ने देखा है कि तुरंत कार्रवाई हो जाती है, कागज सामने आ जाता है, बुलडोजर चल जाता है। कई ऐसे एग्जाम्पल आपने ही सेट किए हैं। इस पूरे मामले में अगर कुछ ठोस है तो उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने में 8 सालों का इतना लंबा वक्त क्यों लग जाता है? गौरव भाटिया जी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। देखिए चित्रा जी, तथ्यों पे बात करें, सच बोले, जनता को भी अच्छा लगता है। मेरे हाथ में देखिए क्या है, मैं आपको ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाता हूं। झूठ कौन बोल रहा है, जनता समझदार है, पकड़ लेगी। इसमें ऊपर लिखा है सोनिया गांधी। देखिए देखिए, कैमरा थोड़ा पास लाइए। आगे ये नहीं लिखा है कि खानदानी चोर है, लेकिन सोनिया गांधी लिखा हुआ है। उसके नीचे देखिए तारीख है 12 फरवरी 2016। ठीक है, एक मिनट, बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए। शांत, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है दुबे जी, साथ में अगर बोल रहे हैं तो एक बार खानदानी चोरों के प्रवक्ता शांत प्लीज सर, थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा बनाए रखेंगे। देखिए अब ये, हाँ, मर्यादा बहुत बना के ही बोल रहा हूं। सुनिए सुनिए, अब ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इसको तो सम्मान देंगे। हाँ। Insofar as the determination rendered by the High Court in rejecting the prayer for quashing the proceedings against the petitioner है सोनिया गांधी, we find no justification in interfering therewith। मतलब हम निरस्त नहीं करेंगे, दिल्ली उच्च न्यायालय का जो फैसला है वो सही है। हाँ। क्योंकि प्रथम दृष्टया चार्ज बनता है। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए चित्रा जी, क्या ये पूछना वाजिब बात नहीं है? सुनिए, बीच में मत बोलिए प्लीज, नहीं 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 मत करिए, शांत हो जाइए। आपको मालूम है आज प्रदर्शन कौन कर रहा था? कुछ लोग बाहर आए, माधव आनंद जी भी प्लीज जल्दी से। मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं, वो बीच में बोल रहे हैं। हाँ, धन्यवाद चित्रा जी। आज कुछ लोग प्रदर्शनकारी बाहर आए, उनसे टीवी चैनल ने पूछा कि आप नाराज क्यों हैं। उन्होंने कहा 500 रुपए दे के मुझे बुलाया था। उनसे पूछा गया प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा हमें नहीं पता। भ्रष्टाचार करे गांधी परिवार और गर्मी में प्रदर्शन करें हम। मैं तो ये कहूंगा प्रदर्शन छोड़िए, अगर आपको लगता है आपने कुछ गलत नहीं किया और आप कानून से ऊपर तो है नहीं, जाके ईडी को सारा सत्य बता दीजिए। और अंत करूंगा एक बात कह के, हाँ। वो राहुल गांधी ने लंच ब्रेक नहीं लिया था चित्रा जी, वो फोन कर रहे थे सोनिया गांधी जी को, कह रहे थे मम्मी मम्मी ये वाला क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है, इसका आंसर बता दीजिए वरना मुझे जेल जाना पड़ेगा। बस, धन्यवाद। ठीक है, अगर वो पैसे पर लेकर आए गए आम लोग थे तो फिर उनको राहुल गांधी के साथ जाने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? जगह जगह बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया, उन लोगों को उठाकर बसों में भर दिया गया, तो चले जाने देते, चले जाने देते उनको। ठीक है, 30 सेकंड में आप उत्तर दीजिए शशि जी, मैं फौरन उसके बाद आपके पास आऊंगी। मैं उत्तर, मैं आ रही हूँ अभय जी। शशि जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। देखिए, एक बार उनको अवसर देंगी तो एक बार मुझको भी। मैं आ रही हूँ अभय जी, आ रही हूँ। 2 लाइन में जल्दी से गौरव भाटिया जी अपनी बात को पूरी कीजिए। आप जनता ही आपको अवसर नहीं दे रही। बिल्कुल 2 लाइन का ही उत्तर दे रहा हूं चित्रा जी। देखिए, कानून व्यवस्था बनी रहे और जो घबराता है, थरथर कांपता है, डरता है ना, वही इस तरह से भीड़ इकट्ठी करता है। अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया होता तो ईडी के सामने जाते,
वहां पे प्रश्नों के उत्तर देते, न्यायालय इनका जो चार्ज है उसको निरस्त कर चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये भ्रष्टाचारी है, कमीशन खोर है। हाँ। और कानून व्यवस्था बनी रहेगी। ये गांधी परिवार कानून से ऊपर नहीं है, ये जान लीजिए।